डिसिप्लिन ट्रेडर सीरीज का फर्स्ट रूल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम देखेंगे सेकंड रूल। रूल का नाम है कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग इफ़ यू वांट टू सर्वाइव। अगर ये रूल आपको समझना है तो फर्स्ट वाला रूल यहाँ पे बताया हुआ है, इसका डिटेल में वीडियो डाला हुआ है और आज के दिन किस प्रकार से हमने ये ट्रेड में इसको यूज़ किया इसका लाइव प्रूफ भी दिखा हुआ है। ये वाला रूल का वीडियो है और ये आज का प्रूफ है इसका, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब चालू करते हैं सेकंड जो आपका रूल है, कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग इफ़ यू वांट टू सर्वाइव। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, आप ट्रेडिंग में जब भी आते हैं आपके पास कैपिटल जो होगा वो लिमिटेड होगा। कोई भी अनलिमिटेड कैपिटल के साथ मार्केट में नहीं आता है और जो भी मार्केट में आया है उसका सिंपल लॉजिक होता है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए आया है। अब जो भी प्रॉफिट कमाने आया है वो अपना पैसा रिस्क करेगा तभी जाके उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि उसको विदाउट रिस्क, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी दुनिया में बनी नहीं है जिसमें आपका रिस्क ज़ीरो हो। तो आपको जो है इस हिसाब से ट्रेड करना है कि आपका कैपिटल जो है वो कैपिटल हमेशा बना रहे। आपको कैपिटल के ऊपर ग्रोथ करना है, कैपिटल से थोड़ा और अमाउंट बढ़ानी है और उसके बाद कैपिटल को धीरे धीरे करके ग्रो करना है। एक बात आपका कैपिटल सर्टेन लेवल तक ग्रो कर गया उसके बाद आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपका कैपिटल ग्रो नहीं करता है आपको ये सारे जो रूल्स है ये फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप मार्केट में कैपिटल को सेव नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन सा रूल है? तो फर्स्ट रूल यहाँ पे ये बताया था हमने, नेवर लुक फॉर रिवर्सल इफ द मार्केट इज गोइंग अप कंटिन्यूसली। एंड सेकंड रूल, कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको मार्केट में फोमो होता है, ग्रीड होती है, इसके कारण लॉस होता है। अगर आप पोजीशन साइजिंग सही से मैनेज कर पाए तो आपको बिल्कुल भी फोमो भी नहीं होगा और आपके मन में ग्रीड भी क्रिएट नहीं होगी। इसी का रीज़न हमें आज एक्सप्लेन करूंगा आपको फोमो क्यों होता है। चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल आपके पास है और यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी। दोनों क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रेडर जो हम पकड़ेंगे ना, जो नया ट्रेडर मार्केट आता है उसको उसके हिसाब से ट्रेडिंग कंसिडर करते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट ट्रेडर की तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट ट्रेड जो ले रहा है वो फर्स्ट ट्रेड में क्या करेगा, 20,000 का प्रॉफिट कमाएगा। कोई भी ट्रेडर मार्केट में आता है वो भले ही कंप्लीटली न्यू भी हो, लेकिन उसको भी अगर कोई भी रैंडमली कॉल या पुट ले लेगा तो उसको भी प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट दिखने के चांसेस हायर रहते हैं। इसी को बिगिनर्स लक बोलते हैं। तो मान लेते हैं उसको 20,000 प्रॉफिट हो गया, उसने फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया 20,000, लेकिन तुरंत वो सेकंड ट्रेड में अगर लेने जाए तो उसको तुरंत कंसिडर करते हैं कि 30,000 का लॉस हुआ। अब वो ओवरऑल है ना 10,000 माइनस में है। इसके कारण क्या होगा, उसकी साइकोलॉजी खराब होगी। साइकोलॉजी खराब होने से उसके मन में फियर क्रिएट होगा और यहाँ पे जो उसका -10,000 का लॉस है ना, वो 10,000 को लॉस को कवर करने की कोशिश करेगा और उसके चक्कर में वो क्या करेगा, वो फोमो में आएगा और रश करेगा मार्केट में एंट्री ढूंढने के लिए। और इसी के कारण क्या होगा, जो भी उसके पास 90,000 का कैपिटल पड़ा हुआ है उसके वो रैंडम ट्रेड्स लेना चालू होगा। फॉर 4 ट्रेड्स, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, वो नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे लेना चालू करेगा और यही रीज़न होता है मार्केट में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। एट द एंड, डे एंड तक यही कैपिटल उसका ज़ीरो हो जाएगा और यही साइकोलॉजी है ओवर ट्रेडर की। ओवर ट्रेडिंग का यही सिंपल लॉजिक होता है। ओवर ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पीएनएल पे आपको लॉस देखा नहीं जाता है, आप तुरंत उसको कवर करने के चक्कर में नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते हो, रैंडम ट्रेड्स। कभी भी आपको दिन में 3 से 4 मैक्सिमम अच्छे ट्रेड मिलेंगे, 1 या 2 ही अच्छे होते हैं, लेकिन पुश आउट करके हम 3 to 4 लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर आप 10, 15, 20, 100 तक कोई ट्रेड लेता है, इसका सिंपल लॉजिक है कि वो बस मार्केट में रश करने आए, डोपामिन रिलीज करने आए हैं। इसके वजह से आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाएंगे और यही रीज़न होता है। जो 10 लाख का कैपिटल है आइदर ये एक ही दिन में ज़ीरो होगा या तो आने वाले वीक में या तो मंथ में आप कैपिटल ज़ीरो ही करेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स आप कितना भी कैपिटल ऐड करें आप अल्टीमेटली इसी पॉइंट पे आके रुकेंगे। इसीलिए जो फर्स्ट ट्रेडर है इसीलिए लूज करता है क्योंकि उसकी पोजीशन साइजिंग गलत है। इसके अगेंस्ट जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस फोमो में या तो इस ग्रिड में कि वो एक ही दिन में 50,000 कमाए। वो सिंपली क्या करेगा, फर्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए आया, उसको प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं जस्ट लेट्स से उसको 12,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, 12,000, उसका कैपिटल टोटल कितना बन चुका है, 1.12 लैक्स। ठीक है, अब इसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं सेकंड ट्रेड में जैसे इसको लॉस हुआ था, इसको भी सेकंड ट्रेड में लॉस होगा, लेकिन लॉस कितना होगा, अगर उसको 12,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उससे भी वो कम में ही अपना रिस्क रखेगा। लेट्स से उसको 7,000 का लॉस होता है, अल्टीमेटली उस दिन उसको 5,000 प्रॉफिट में ही उसने टर्मिनल क्लोज किया। 2 ट्रेड हो गए,
वो प्रॉफिटेबल है, उसने हमारा टर्मिनल क्लोज किया, वो नेक्स्ट डे आएगा 1,05,000 कैपिटल के साथ, सेम 2 ट्रेड करेगा जिसमें वो 5 से 10,000 15,000 का प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा और मार्केट को टर्मिनल को क्लोज करेगा। एट द एंड मंथ के एंड में यही ट्रेडर होगा जो 1.1 लाख से चालू करके 1.30 लाख 1.40 लाख पे क्लोज करेगा। 30% इन अ मंथ ये कमा चुका है। लेकिन उसके अगेंस्ट यही जो न्यूबी ट्रेडर था वो मंथ क्या वीक के एंड तक 0 तक चला जाता है। और यही साइकोलॉजी होती है, यही होता है आपके मन में फोमो, ग्रीड, आप जो भी बोलो। जिसको फोमो होता है वो भी ओवर ट्रेडिंग ही करता है, और जिसको ग्रीड होती है मैं और प्रॉफिट्स कमाऊँ, उसको भी एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने की चूल मची होती है, और यही चूल आपको हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाएगी। इसीलिए आज का रूल हमारा रहेगा कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग। अब कंट्रोल किस प्रकार से करी जाए, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कैपिटल है वो कैपिटल का आपको किस प्रकार से यूज करना है यही आपकी साइकोलॉजी आपको बताएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख के कैपिटल के हिसाब से क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। सिंपल बात है, 1 लाख का कैपिटल आपके पास है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स डेली कितने लूँगा उसके हिसाब से मुझे कितना रिस्क रखना है, और मार्केट की कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, मार्केट कंडीशन क्या है। सेकंड हो गया अमाउंट कितनी हम यूज करेंगे। ये 2 चीज़ें उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब आप क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ 1 लाख आप 60,000 या 70,000 तक का कैपिटल यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको सिंपली क्या करना है, कैपिटल रिड्यूस करना है लेस देन 50%। लेस देन 50% में आप 40,000 से ट्रेड करेंगे। इसमें भी आप सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड करेंगे, इसमें हम 2 ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज होगा उसमें भी 2 ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारा इसमें क्या होना चाहिए, डेली का लिमिट, डेली लॉस का लिमिट और प्रॉफिट का लिमिट हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर ये आप फिक्स कर पाए तो आपकी ट्रेडिंग का 70% पार्ट आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। कैसे, अगर आप एक दिन में 1 लाख में से मैक्सिमम 10,000 लॉस करते हैं, 10,000, तो आपके कैपिटल का 10,000 हो चुका है। वो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो कैपिटल का आपको हमेशा कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा और ज़्यादा रखना पड़ेगा। और आप जिस कैपिटल से ट्रेड करते हैं ये हो गई आपकी डीमैट अकाउंट की होल्ड, आपके वॉलेट में कितने पड़े। लेकिन एक्चुअल ट्रेड में आप डिप्लॉय करेंगे 50,000। अब 50,000 के ऊपर क्या कर सकते हैं आप, 5,000 का लॉस और 10,000 का प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द डे आप मैक्सिमम 2 ट्रेड करेंगे तो 10K के लॉस से ही निकलेंगे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। ये आपने कंसिडर कर लिया। जो रैंडम ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, पहले ही ट्रेड में पूरा 1 लाख डिप्लॉय करेगा और सीधा फर्स्ट ट्रेड में अगर 20K उसका लॉस हो गया तो उसके पास कैपिटल बचा 80K। फिर वो आएगा फोमो में, फोमो में वही चीज़ें करेगा जो यहाँ पे बताई गई है, ना रूल फॉलो करेगा, ना तो एंट्री प्रॉपर करेगा, ना ही एग्जिट प्रॉपरली कर पाएगा। आपके एंट्री करने से पहले आपको पता होना है मेरी रिस्क कितनी है, उसके अगेंस्ट में कितना रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ। अगर वो रिस्क टू रिवॉर्ड सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, सिंपली आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। आपको अल्टीमेटली मंथ के एंड पे प्रॉफिटेबल बनना है, ना कि एवरी ट्रेड के एंड पे। ये अगर सिंपल बात आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपको मार्केट हेल्प करेगा आपका टारगेट ग्रो अचीव करने में और आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने में। आशा करता हूँ सिंपल सी बात है आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये रूल आप फॉलो कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे रीज़न बताइए, हम बात करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।